प्रभु जी बारिश हो गया था, वो ना प्रभु जी क्या ना वो ना नाक में ना जुकाम हो गया था। बोलिए तू चली मीरा बनने के लिए हैं, बहुत हरे कृष्णा करती है हैं, लाल कपड़ा पहन ले। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंगिरे। तो आज हम भगवद गीता का सार पढ़ेंगे। पूरी गीता अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं तो ये 4 श्लोक हैं, ये 4 श्लोक पढ़ने से आपको पूरी गीता पढ़ने का फल मिल जाएगा। बोलो हरे कृष्णा। इसको बोलते हैं चतुर्श्लोकी गीता, चतुर्श्लोकी भागवत है, चतुर्श्लोकी भगवद गीता है। इसमें 4 श्लोक हैं। अध्याय 10 से 10 के 8वां 9वां 10वां और 11वां 8 9 10 तो 11। अहम सर्वस्या प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्वितः मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च हि मां नित्या तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकम् दधामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयन्ति ते तेषामेव अनुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानयमतमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वत
हरे कृष्णा। हो गए 4 श्लोक। तो पहले भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, ये आप जो सृष्टि देख रहे हो सारी, जो आप देख पा रहे हो, आप कितना देख पा रहे हैं? हम तो गाजियाबाद में पूरा नहीं देखा होगा, नहीं ये मंदिर ही पूरा नहीं देखा होगा। कुछ लोग की ब्रह्मचर्य आश्रम में एंट्री नहीं है, तो आप नहीं देख सकते हो। कैसा होगा प्रभु जी, क्या होगा? उन्होंने सर्वस्य अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा बाबा। मेरे पीछे बोलिए, थोड़ा इंग्लिश में ही है, आप बोलिए। आई एम द सोर्स ऑफ ऑल द स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड। एवरीथिंग emanates from me. The wise who perfectly knows, engage in my devotional service and worship me with all their head, not head, heart. जो धार्मिकवादी होते हैं वो हेड से करते हैं, जो आध्यात्मिकवादी होते हैं जो हृदय से करते हैं। बोलो हरे कृष्णा। समय आ गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिस्ट एंड रिलीजियस्ट? मुझे धार्मिक और अध्यात्म में क्या डिफरेंस है? मैं अब धार्मिक ही हूँ। कैसे करता है वो? हेड से करता है। और आध्यात्मिकवादी हाथ लगाइए, हृदय से करता है, हृदय से करता है, प्रेम से करता है। हेड से करने का मतलब क्या है? कभी कर लिया, कभी नहीं किया। अच्छा लग रहा है तो कर लिया, नहीं अच्छा लगा तो नहीं किया। प्रभु जी बहुत अच्छा कीर्तन लगा, हम बहा गए प्रभु जी, हमको तो लगा आज ही गोलक पहुंच जाएंगे हम प्रभु जी। और बाद जाके बीड़ी पी रहे हैं। प्रभु जी ने बहुत गला खराब हो गया था, थोड़ा गला खराब कर दिया, बहुत ऊंचा गा रहे थे, थोड़ा गला सूख गया, चाय लेके आओ थोड़ी, हो गया भाव उसका खत्म। तेज तरह की भक्ति, भक्ति एंड भुक्ति, भक्ति एंड जिसे वो लोग बोलते हैं मुँह में राम राम बगल में। हम भक्त हैं, हम जगह हर जगह भक्त रहेंगे, चाहे वो घर में है चाहे वो बाहर में है। तो भगवान बता रहे हैं कि मेरे जो भक्त हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि सारी सृष्टि का कारण मैं हूँ। चाहे वो आध्यात्मिक जगत है चाहे वो भौतिक जगत है, ये सब कुछ मेरे से ही आता है। और ऐसा भक्त जो इसको अच्छी तरह से जानता है वो मेरी भक्ति में लीन हो जाता है। चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे कोई गाली दे। कल एक माता जी बोले, प्रभु जी हमको बहुत परेशानी हो रही है। मतलब क्या हुआ? घर वाले बोल लिए तू चली मीरा बनने के लिए, हैं बहुत हरे कृष्णा करती है, हैं लाल कपड़ा पहन ले, ऐसा बोलते। प्रभु जी मैं क्या करूं? फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, पति बेचारा अलग रोता है, वो अलग रोता है, पूरे घर वाले बोलते हैं लगता है तू इस्कॉन चले जा, बस वही रह जाके तू बस प्रभु जी के साथ रहे। वो तो होगा ही। जो कृष्ण की भक्ति करेगा उसको कृष्ण से प्रेम हो जाएगा, जिसको कृष्ण से प्रेम हो जाएगा फिर किसी से प्रेम नहीं रहेगा उसको। बोलो हरे कृष्णा। टेढ़े हैं भगवान, टेढ़े हैं, घुसेंगे नहीं जल्दी, अगर घुस गए तो फिर निकलेंगे नहीं। बोलो हरे कृष्णा। इसलिए ध्यान से आना मंदिर में। चूज योर करियर केयरफुली। बहुत खाना पड़ेगा। जो जब तक किसी की घोर पिटाई निंदा नहीं होती है, जब तक आपकी बेइज्जती नहीं हो रही है, घर में बाहर में निंदा नहीं हो रही है, इसका मतलब तुम भक्ति कर ही नहीं रहे हो। तुम भक्ति नहीं करोगे तो होगा। बड़ी रूम बड़ा साफ है, कोई आया ही नहीं। जब करोगे तो होगा ही। अभी भगवान का जन्मदिन आने वाला है, यस और नो? ब्रजवासी सुखी थे बेचारे। जैसे कृष्ण का जन्म हुआ सब पंगे शुरू हो गए। अभी 6 दिन के हुए थे, भगवान आंखें भी खोली नहीं। कौन आ गई? हाँ पूतना आ गई बेचारी। इतना लफड़ा, इतनी बड़ी बड़ी पूतना, बाप रे मार, लंबा शरीर, 25 किलोमीटर तक काट काट के जलाया गया बाद में उसको। हरे कृष्णा करोगे तो पंगा होगा ही होगा, ये मान के चलना पड़ेगा। कृष्ण की भक्ति थोड़ी टफ है, सहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सहना पड़ेगा। इतना टफ नहीं होगा। अगर आपकी बेइज्जती नहीं हो रही है, आपके साथ झगड़े नहीं, मतलब भक्ति शुरू नहीं हुआ आपका। ऐसा शुरू में ऐसा होता है। माँ बोलती है मैं इसको राधा रानी का भक्त बनाना चाहती हूँ, पिताजी बोलते हैं नहीं मैं इसको बैरिस्टर बनाना चाहता हूँ, इसको लंदन भेजो पढ़ने के लिए। तो बोले हमको वृंदावन जाना है। बोले नहीं हमको सिंगापुर जाना है। तो भगवान बोलते कि जो परफेक्टली मेरी भक्ति में सेवा में लग जाते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं, हृदय से पूजा करते हैं, वो जानते हैं क्या? अहम सर्वस्य प्रभो। आप बताओ मेरे को भागवत में, शास्त्रों में कौन सा ऐसा भक्त है जिसको भक्ति करने के बाद कष्ट नहीं हुआ? एक एग्जाम्पल बता दो आप। हमको जुकाम हो जाता तो हम
जो है मंदिर आना बंद कर देते हैं। अब पिछले संडे जो पिछले बारिश हो गया था, देखा कि बहुत खाली, मंदिर खाली। क्या हुआ? क्योंकि बारिश हो गया था। अच्छा तुम संडे फीस प्रोग्राम में पिछली बार क्यों नहीं आए? वो ना प्रभु जी, क्या ना वो ना नाक में ना जुकाम हो गया था प्रभु जी, हमारे घर में गेस्ट आ गए थे तो क्या कर सकते थे। अरे गेस्ट को भी लेके आओ, तुम्हारा खर्चा बढ़ेगा, खाना नहीं बनाना पड़ेगा तुमको घर में। बोला चलो मंदिर चलते हैं, आज संडे फीस प्रोग्राम है, वहाँ जाके गाइए, नाचिए और कूदिए और बड़ा अच्छा प्रसाद मिलता है। वहाँ भंडारा प्रसाद होता है, राधा मदन मोहन जी की विशेष कृपा है, जगन्नाथ जी की विशेष कृपा है और वहाँ हमको अच्छा लगेगा आके। अब खाना बनाना बच गया आपका। अगर उसको अच्छा लग गया तो दोस्ती रखो, नहीं लगा तो जाने दो, वैसे कोई नुकसान नहीं है आपका। तो हृदय से जो भक्ति करता है भगवान की, उसको अगर आप हृदय से प्रेम करते हो किसी को तो आप उसके लिए कुछ भी करते हो। यस हो, यस नो, नो यस नो, नहीं। अरे रात तक जागता है। अब बच्चे से माँ प्रेम करती है, बच्चा बीमार है, क्या करती है? रात तक जागती है ना, उसे गोद में लेके, नहीं बेटा, नहीं जागती है, हैं? उसे प्रेम करती है, हृदय से प्रेम करती है, जानती है कि मैं नहीं करूँगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी इसको। ये नहीं बोलती कि ये तुम फट यहाँ, ये तेरे कर्मों का फल है, तुम मर या ना मर, मैं को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर माँ ऐसा बोले तो चल सकती, गृहस्थी चल सकती है ऐसी? नहीं, प्रेम करती है। जिससे प्रेम करते हो उसको तुम 24 घंटे याद करते हो। दे दीजिए माता जी। नहीं याद करते हो, उसकी बार बार फोटो देखते हो, तेरा नाम लिया तुझे याद किया, नहीं बोलते। बार बार चेक करता कि मिस फॉल आया कि नहीं है, SMS आया, फ़ोन देखता रहेगा वो, चाहे आया ना आए। आना था, आया नहीं अभी तक। तो जो प्रेम की भाषा ही ऐसी है, जो भगवान से प्रेम करते हैं वो उसके बिना एक सेकंड में नहीं रह सकते। जैसे माँ अपने बच्चे को देखती है, बच्चा गया पढ़ने के लिए, उसकी साइकिल देखती है, किसकी याद आती है? हैं? उसकी चप्पल देखती है, किसकी याद आती है? हैं? उसका बैट देखते हो, किसकी याद आती है? बच्चे की याद आती है। तो जब हम भगवान के मृदंग को देखें, किसकी याद आनी चाहिए? यस। तुलसी जी को देखते किसका याद आना चाहिए? भगवान का। तो जो प्रेम करते हैं वो उसको हर जगह उसको भगवान दिखाई देते हैं। हाँ, तो ये भगवान बोलते हैं कि जो प्रेम से मेरी सेवा करते हैं वो क्या करते हैं? हृदय करते हैं। उनको सब जगह वो सब जानते हैं कि मैं ही सब कारणों का कारण हूँ, मैं ही पूरी सृष्टि का रिचेता हूँ, और वो प्रेम से भक्ति करते हैं। वो बहाना नहीं मारते, आज नहीं, कल नहीं, लेकिन प्रभु जी, वेकिन प्रभु जी, अगर प्रभु जी, मगर प्रभु जी, कोई बहाना नहीं चलता है। कोई आपका बहुत क्लोज है, हॉस्पिटल में है, नींद नहीं आती है रात को? आती है नींद? नहीं आती है नींद। हाँ, बीच में जगन्नाथ जी बीमार हो गए थे 15 दिन के लिए, कितने लोगों को नींद आई थी? हम तो सो रहे थे बड़ा टाइम मारने से। ये फीलिंग्स है ना। अरे कृष्ण बीमार हैं, जगन्नाथ जी बीमार हो गए हमारे, प्रभु जी मैं काढ़ा लेके बना के लेके आऊँ? जगन्नाथ जी काढ़ा पीते हैं उसमें। भगवान पता नहीं खाए हैं कि नहीं खाए हैं, आज सुबह का पता नहीं भोग लगा हुआ, अरे मैं तो कुछ कर नहीं पाई, दोपहर का ठाकुर जी को भोग लगा कि नहीं लगा है, मंदिर बन रहा है, पता नहीं कितना होगा, कब होगा। हमको अपने घर की टेंशन होती है। किसी की टेंशन होती है? अपने घर की टेंशन होता है। भगवान का मंदिर कब बनेगा, कब होगा, कहाँ से आएगा इतना सारा पैसा, टेंशन होती है उसको। यही कृष्ण भावना भावित है। कितने समय हम कृष्ण के लिए सोचते हैं। तो आगे श्लोक में भगवान बोलते हैं, मच्चित्त मदगत प्राणा भोजयन्तः परस्परम कथयन्तश्च हि मां नित्या तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान बोलते हैं मेरे भक्त हैं, उनका जो चित्त है, उनका जो हृदय है, वो कहाँ लगा होता है? मेरे में लगा होता है। मद चित्त मद गत प्राणा, मैं ही उनके प्राण हूँ। उनके जो प्राण हैं वो मैं हूँ। अगर मैं यहाँ नहीं हूँगा तो उनके प्राण निकल जाएंगे। जैसे ब्रजवासियों का प्रेम है, जैसे ब्रजवासियों का प्रेम है। वृंदावन के प्रभुपाद जी का मॉर्निंग में लेक्चर सुन रहा था, हाँ, कि जो वृंदावन के जो भक्त, हिंदी में लेक्चर प्रभुपाद, हिंदी का थोड़ा बड़ा अच्छा लगता है प्रभुपाद जी, एक्सेंट हम सुनते आ रहे थे। क्या सब शुद्ध भक्त बन जाओ, सब शुद्ध भक्त बन जाओ। तू क्यों नहीं शुद्ध भक्त बनता है? क्या प्रॉब्लम है तेरे को? है भगवान तुमको सब कुछ देता है,
खाने को देता है, सोने को देता है, तो हरे कृष्णा क्यों नहीं करता है? बीड़ी पीने से क्या लाभ होगा? ये बीड़ी पीने से क्या लाभ होगा? है ये सिगरेट फूंकने से क्या होगा लाभ? मनुष्य जीवन मिला है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है, हरे कृष्णा करना है। सूअर की भांति घूमता रहता है इधर उधर, तो बोलते हैं रास्कल, तो इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में भी थोड़ा प्रभाव देते, बड़ा मजे से बोलते हैं। भगवान का पूजा नहीं करता है, सारा दिन घूमता रहता है, सिनेमा देखता है, ये करता है, बहुत बोल देते। तो कोई पूछा कि स्वामी जी ये तो अच्छा, आपने ये बताइए कि हरे कृष्णा विदेशियों क्यों दिया? विदेशी यावनों को तुमने ये हरे कृष्णा दे दिया, ये तो हमारी संस्कृति, उनको क्यों दिया? तो प्रभुपाद जी बोले कि तो तुम क्यों नहीं करता है साला, तुम क्यों नहीं करता है? विदेशी करता है, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों नहीं करता है? भारतीय तू क्यों नहीं हरे कृष्णा करता है? अरे विदेशी करता है, वो शराब पीता था, अवैध संबंध करता था, सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, मांस छोड़ दिया, शराब छोड़ दिया, और तू ब्राह्मण हिंदू है और तेरे से बीड़ी नहीं छूटती है, तू चाय नहीं छोड़ सकता है। हमारे पास कितना भक्त है? 250 भक्त है। अब हमारे पूरे विश्व में 10,000 भक्त हो सकता है, हो गया है, विदेशी भक्त है। कोई बीड़ी नहीं पीता है, कोई शराब नहीं पीता है, कोई अवैध संग नहीं करता है, कोई जुआ नहीं खेलता है, वो सब हरे कृष्णा करता है। तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तेरे को क्या प्रॉब्लम है तेरे को? बोला स्वामी जी ये तो ठीक है, तो तू क्यों नहीं करता है हरे कृष्णा? तेरे को क्या प्रॉब्लम है? भगवत की भक्ति करना है, भगवान को भोग लगाना है, पूजा करना है, ये सिखाया गया है घर गृहस्थी में। तो प्रभुपाद जी बता रहे, किस तरह समझा रहे हैं सबको। तो मत चित्त मत गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम, एक दूसरे को क्या करवाते हैं? वो बोध करवाते हैं, प्रचार करते बताते हैं, परस्परम हमेशा करते रहते हैं। क्या? कथयन्तश्च ही माम नित्यम, बैठ किसी की कथा करते हैं। हाँ, जब बैठते हैं तो किसी कथा करते हैं भक्त लोग? हाँ, कथयन्तश्च ही माम नित्यम। जब एक साथ सारे भक्त बैठते हैं तो किसकी चर्चा करते हैं? हाँ, सारी माताएं जब बैठती हैं तो क्या करती हैं? किटी पार्टी करती हैं। कि किटी पार्टी करने से क्या लाभ होगा? हाँ? उसको क्या कर दो? हरे कृष्णा पार्टी कर दो, हरे कृष्णा डाल दो उसमें, सबको नचाओ। कथयन्तश्च ही माम नित्यम, हर व्यक्ति को कथा तो करना ही है। कोई IPL की कथा करेगा, कोई वनडे कथा करेगा, कोई कथा के पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, ये मोदी क्या कर रहा है, पप्पू क्या कर रहा है, इधर क्या चल, कुछ तो बात करना ही है, कथा तो कुछ करना ही पड़ेगा। सास बहू की चुगली करती है, बहू सास की चुगली करती है, हमारी बड़ी अरे कहाँ से आ गई है चुड़ैल, इतनी लंबी जीव है उसको, सबको बताएगी, कथा तो करना ही है। कथयन्तश्च हि मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। जब भक्त बैठते हैं तो क्या करते हैं? मेरी कथाएं का आस्वादन करते हैं, और इससे क्या मिलता है उनको? वो तुष्ट हो जाते हैं, और तुष्यन्ति च रमन्ति च, और रमन करते हैं, इंजॉय करते। कौन सा इंजॉय है ये ब्लिसफुल ट्रांसेंडेंटल इंजॉय है, कृष्ण कथा करना, कृष्ण का नाम लेना। और यही क्या करती हैं? व्रज की गोपियां ऐसे करती हैं। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम। गाइए। न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। क्या ये सारे हिंदू को याद होता है, हमको याद नहीं इसको, हैं? क्या बाकी सब याद है क्या?
आए हो मेरी जिंदगी में। आगे पता है सबको? नहीं पता, बोल नहीं रहे हैं। हमको पता है, तुमको पता है? नहीं आएंगे, नहीं पता है। ये सब लस्टी गाने, ये सब याद है। ये ताक्षरी भी खेलते उसको, सब खेलते, ताक्षरी खेलते हैं? लेकिन अलाश हम भूल गए। किसको भूल गए? भगवान को। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गाइए। नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वे पिबस्वामृत में तदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। वे पिबस्वामृत में तदेव, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या, मुरारी पादा वित्त चित्त वृद्धि। मुरारी पादा वित्त चित्त वृद्धि। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या, मुरारी पादा वित्त चित्त वृद्धि। गद्यादिकं मोहवशादवोचर, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गृहे गृहे गो भवदु कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। गृहे गो भवदु कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठति नित्यं, गोविंद दामोदर माधवेति। दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर
धर्मादवेति। गाइए। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। तो क्या बता रहे हैं? विक्रेतु कामा हिल गोप कन्या, मुरारी पदार पित्त चित्त वृत्त ही। समय भगवान की ब्रज गोपियां जाती हैं क्या करने के लिए? दही बेचने के लिए, दूध बेचने के लिए, मट्ठा बेचने के लिए। लेकिन चित्त कहाँ रहता है? चित्त कहाँ रहता है? मुरारी के चरणों में रहता है। कहाँ रहता है? हाँ, मुरली मनोहर के चरणों में रहता है। मुरारी पादा पित्त चित्त वृत्त ही। तो क्या होता है? दध्यादिकं मोहवशाद वोच, गोविंद दामोदर माधवेति। तो बेचने जाना है और इतना प्रेम बढ़ जाता है, इतना मोह बढ़ जाता है भगवान के नाम में, चित्त में इतना इंटेंस प्रेम आ जाता है। बोलना है दही ले लो, दूध ले लो, मक्खन ले लो, मट्ठा ले लो, वो पगला जाती हैं, बोलती हैं, क्या बोलती हैं? दामोदर ले लो, माधव ले लो, गोविंद ले लो। क्या बोलती हैं? गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गोपवधू कदम्भा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। सर्वे मिलित्वा, गृहे गृहे अपने घर से, गृहे सब अपने घर से आती हैं और क्या करती हैं? गृहे गृहे गोप वधु कदम्बा सर्वे मिलित्वा, सब मिलती हैं बैठ के। तो क्या करती हैं? पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम। क्या करती हैं? भगवान के नामों का उच्चारण करती हैं और प्रेम से गाती हैं। क्या गाती हैं? गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। कथयन्तश्च हि मां नित्यम। नित्य यानी कि सुबह कर लिया, सुबह कर लिया खींच पीच के 16 माला, कितना बचा है?
अरे अभी अभी स्यापा है, 4 और करनी पड़ेंगी, है ना? फेंक दिया और टांग दो ऊपर। अब कल मिलेगी, कब मिलेगी? कल सुबह। अब आज का छुट्टी पे होगी, आज का छुट्टी, टेंशन खत्म। क्या हो गया? एक टेंशन कम, एक घर की टेंशन, एक बच्चों की टेंशन, एक जॉब की टेंशन, दूसरी प्रभु जी की टेंशन है। आते ही पूछते हैं माला हो रही है, बताओ ये क्या मतलब हुआ? क्या रख दिया ऊपर, वो अगले दिन ढूंढ रहा है, वहाँ भी कोई गायब कर दिया। कहाँ? मैं कल यही रखा था, बस पड़ा, कल सुबह ये रखी थी माला, कौन ले गया मेरी माला? खत्म। सुबह कर लिए थोड़ा पूजा, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, है मूरख फल कामी। हो गया खत्म। है? उसके बाद हो गया शुरू टीवी। आज देखो जाओ, छक्का मार दिया एकदम। आज बोल दो क्या? कभी खेलने नहीं आता है इसको ओपनिंग में जाने की क्या जरूरत थी बताओ? वो तो ठीक है, आगे होकर मारने की क्या जरूरत थी बताओ इसको? अरे वो पूरा सब कुछ खेल के है, उसको बड़ी टेंशन हो रही है, उसको करने की क्या जरूरत थी बताओ यार? फालतू का काम करते हैं। एकदम इंडिया एकदम बेकार है, एकदम सबको गोली से मार देना चाहिए। सारा पूरा परेशान हो रहा है। फिर रात को अल्ट्रा खुलेगा, सुबह बंद हो गया। सुबह बंद हो गया, बस भगवान तुम्हारी लीला खत्म, हमारी लीला शुरू होगी। अब आपकी लीला खत्म, अब तुम कॉर्नर में रखो, बंद कर दो, बंद कर दो इसको। देखना ले संसार में क्या है? कष्ट के अलावा वो उसकी टांग खींच रहा है, वो उसकी टांग खींच रहा है, वो उसे झगड़ा कर रहा है। 3 करोड़ केस पेंडिंग है कोर्ट के अंदर में। तलाक, इनको पता होगा, लॉयर है ये, क्रिमिनल लॉयर। हाँ, इतने कोर्ट केस पेंडिंग है। क्या? क्यों? जेल में जगह नहीं है। जेल में गवर्नमेंट को जगह बनानी पड़ेगी, जेल बनानी पड़ेगी, उसके लिए पैसा नहीं है। जितना करने करो अभी आप। तो कहाँ है संसार में अच्छा? कुछ अच्छा नहीं है, सब पिट रहा है। गोलियां खानी पड़ती है लोगों को सोने के लिए। बोला प्रभु जी हमको गोली खाने पड़ती है सोने के लिए। प्रभु जी नींद नहीं आता है। मैंने बोला हमको तो बहुत आता है। बोला प्रभु जी हमको नींद है, हमको गोली खाते तो भी नहीं से थोड़ा नींद आता है, स्लीपिंग पिल्स खाते हैं तो नहीं नींद आता है। मैंने बोला आप कुछ मत खाओ, हमारे सुबह 5:30 बजे जपा में आ जाओ बस आप। फिर देखो कैसे मूर्छित होते हो आप हैं। बोला आप देखना हमारे भक्ति जहाँ रहते हैं, जैसे 5:30 हुआ माला हाथ में गई, हमको तो बहुत नींद आता है। जब भागवत क्लास में आ जाओ, जहाँ फिर भागवत क्लास में जैसे ही शुरू हुआ ओम नमो भगवान, अरे उठाओ प्रभु को, ये क्या हो गया है? क्योंकि जैसे आप हरि नाम सुनते हो, जैसे आप भागवत कथा सुनते हो, आपका मन बड़ा शांत हो जाता है। जिसका मन अशांत रहता है उसको नींद नहीं आती है। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा कि कहाँ कृष्ण कहाँ खो गए। नहीं आएगा नींद आपको। एक रिटायर्ड हुआ व्यक्ति हमारे पास, प्रभु जी नींद नहीं आता है, मैं को पता नहीं अंदर से क्या चलता रहता है, बहुत डर लगता है। मैंने बोला ज़्यादा पैसा कमा लिया क्या? हाँ प्रभु जी सही पकड़ा आपने। मैं तुम सोना चाहते हो? हाँ प्रभु जी। है? मैंने बोला सारा पैसा मंदिर में दे दो, आराम से सो जाओ। फिर सारा पैसा मंदिर में दे दो और आराम से सो जाओ जाके। हाँ प्रभु जी बात तो अच्छी है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। जितनी आसक्ति पाल कर रखेंगे उतनी नींद नहीं आएगी प्रभु। दिमाग ये हमेशा फटता रहेगा, चलता रहेगा, एक घर में रहेगा। मैं हमेशा जाता हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर में जाता हूँ लेक्चर देने के लिए, तो वहाँ मैं जोक मारता हूँ कि देखो आपके सारे हर एक सेंट्रली एसी है, ऑफिस से लेके रूम से लेके बाथरूम तक। अरे ऐसे बाथरूम बनाए हुए हैं लोगों ने, बाप रे। मैं किसी घर में गया, बाथरूम बना गया, मैं टॉयलेट गया, मेरे को टॉयलेट करने का मन ही नहीं कर रहा था वहाँ। झूठ क्यों बोले भैया? ऐसा टॉयलेट मतलब उससे कम से कम तीन स्टोरी फ्लैट बन जाए। मैं वीडियो भी बना के लेके आया, मैं भेजूंगा आप लोगों को। वो फ्लैट ही 15 करोड़ से शुरू होता है। बोलो हरे कृष्ण। तो नींद कहाँ से आएगी? उसमें नींद नहीं आएगी। तो सही में मैं गया, मैं देखा बाथरूम, माय लॉर्ड, मैं टॉयलेट ऊपर चल गया, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं समझ नहीं आया मेरे को। मैं कहा यहाँ तो नहीं कर पाऊंगा, मैं यहाँ तो नहीं हो पाएगा। वो बाद में नहाना था मेरे को, कुछ समझ नहीं आया कि किसकी कनेक्शन कहाँ है। आधा घंटा मैं सोचता रहा कि कहाँ से पानी आएगा, कहाँ से निकल के जाएगा।
वो अंदर बेचारी माता जी बोली, उसको समझ आएगा प्रभु जी को पता नहीं चल रहा था क्या चल रहा है, तो अपने उसको बोली प्रभु जी को पानी नहीं आ रहा कि नहीं, मेरा पानी तो नहीं आ रहा प्रभु। तो बोला थोड़ा बाहर आइए, फिर उसने बताया मेरे को कि पानी कैसे आएगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, लेकिन परेशान रहते हैं बहुत बड़ा बड़ा। वो घर में 2 लोग रहते हैं बस, 15 करोड़ का मकान, घर में रहते हैं 2 लोग, बड़ा बढ़िया से एंजॉय करते हैं, कुत्ता और नौकर। ताली नहीं बजा रहे हो आप? कौन रहता है घर में? मालिक क्या कर रहा है? मालिक बिजी है किसमें? माल कमाने में। और नौकर एकदम बढ़िया खा रहा है। बहू जी कहिए नहीं नहीं, आई डोंट नीड, आई एम नॉट फीलिंग सो मच एपेटाइट नाउ, यू नो, आई हैव टू गो फॉर द जिम एंड वॉक, दैट आई कम एंड टेक, बाय द टाइम यू कैन गिव मी सम, क्या बोलेंगे, थोड़ा कोई मूल, यू नो, कुछ बॉयल दे दो। खा भी नहीं सकते हो आप। जो खा भी व्यक्ति नहीं सकता जो खुश हो, नहीं। देखो, इंद्र तृप्ति का भोग भी वही व्यक्ति कर सकता है जो सुखी हो। आपको बहुत कष्ट है, आपके सामने 56 भोग रखा, खा पाओगे बताओ? आपको बहुत इधर पिट रहा है, इधर पिट रहा है, इधर पिट, 56 भोग आए, खा पाओगे? आप भोग विलास भी तभी कर पाओगे जब सुखी हो आप। तो अगर भोग विलास के लिए मन शांत चाहिए, खुश रहना चाहिए। आप कितनी भी हंसी की बात करो, लोगों को कुछ, आज को हंसते ही नहीं लोग, मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेट। शहर में लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं, इतना इमेज कॉन्शियस हो चुका है, मतलब बड़े सस्पिशियस हो चुके हैं। यहाँ बोलें कि ना बोलें, क्या करें, हंसना है कि नहीं हंसना है, कैसे खाना है, इतना व्यक्ति कॉन्शियस कर दिए ना। आपको खाना है तो है राक्षस तरह नहीं खाना, क्या कैसे नहीं खाने का, आराम से थोड़ा थोड़ा, मुंह खोलेगा नहीं, मुंह खोलने का नहीं है तेरे को, अंदर ही कैसे, शायद सांस घुट जाए उसकी। कांटे वाले चम्मच से खाना है। जरा हंसो, इतना क्यों हंस रहे हो तुम? हाँ, ये क्या होता है? बस कितना, और तुम इतना पागल हो क्या तुम लोग? ये क्या होता है? जस्ट बस जा नहीं। हाय बड़ी, हालत खराब हो चुकी है, आप हंस भी नहीं सकते आप। अरे हंसने से आपके थोड़ा लंग्स में हवा जाएगी, थोड़ा खुल्लम खुल्ला तो हंसेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। हंसना चाहिए, लोगों को हंसी भी नहीं आती। और 10 साल के बाद तो आप लोग गाल खींचने पड़ेंगे, ऐसे पर खींचो, हंसो 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 हंसो, हंस नहीं पाएंगे लोग। इतना टेंशन लेके बैठा है, क्या हुआ? अरे हुआ क्या? पता नहीं, लड़का होगा कि लड़की होगी। अरे आ बैल मुझे मार, प्रतिष्ठा के लिए प्राण गवा दो। हम बच्चों को लेके नहीं आते हैं मंदिर, हमको डर लगता है कि हम जो है वो कहीं उसको साधु ना बना दिया। अरे साधु बन के पाप कर दिया, हम साधु बने पाप कर दिया हम लोगों ने। साधु बनाना चाहिए, अगर 2 है तो 1 दे देना चाहिए इस्कॉन मंदिर में। जाओ जाओ बेटा, जाके वैदिक संस्कृति का प्रचार करो, जाके सनातन धर्म का प्रचार करो, जाके गुरुकुल में। ऐसे जहाँ से बच्चे आते थे वो कहाँ से आए? तो अब सब कुछ दे दिया, अब आपकी भी सुनेगा नहीं। ऐसी हज़ारों कथाएं मेरे पास हैं, भागवत से ज़्यादा कथा मेरे पास नहीं है। तो हमारा यही काम है सारा दिन, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हम क्या है, हम लोग मिट्टी में मिला रहे हैं अपने आप को। हमारा बेटा लंदन में पढ़ता है लेकिन घर नहीं आएगा, लेकिन हमारा बिटिया बड़ी सेटल हो गया, हम 2 हमारे 2 बड़ा सेटल हो गया। तुम्हारे साथ रहेगा ही नहीं वो, आपका है ही नहीं वो, रहे ही नहीं आपके साथ में। इतने माता पिता रोते हैं। कोई गुड़गांव में सारे रिटायर्ड लोग, मैक्सिमम रिटायर्ड है, सबके बच्चे बाहर हैं, सारा कॉर्पोरेट सेक्टर, सारे वो सारे आके रोते हैं बैठ बैठे करने के लिए। हमने क्या बड़ा दुख होता है। तो बोला मेरे से बात कराओ, उसका कौन है वो रास्कल वो ये फूलने वाली बात लोग बताएंगे कि हमारा बेटा वो है, हमारी बेटी है, लेकिन अंदर से ही फूला फट जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी बोला करते सिंपल लिविंग
हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। ज़्यादा खाने के चक्कर में जो थोड़ा सा मिला वो भी चला गया। एक उधर रह रहा है, एक उधर रह रहा है, एक इधर रह रहा है। वो माता पिता बिल्ली पाल रखे हैं घर में, कुत्ता पाल रखे हैं। कल ही मैं घर में 2 कुत्ते हैं, उनका टाइम स्पेंड करते हैं। प्रभुपाल बोले तुमको सेवा तो करना है पड़ेगा, जीवात्मा सेवा तो करना पड़ेगा, चाहे भगवान का सेवा करो या कुत्ते का सेवा करो। आइदर यू वर्शिप GOD और यू वर्शिप DOG। चाहे तो कुत्ता का सेवा करो, चाहे तो फिर भगवान का सेवा करो। तो भगवान का सेवा करना का तुमको क्या प्रॉब्लम है? बढ़िया सा आइए, आरती दिखाइए, पूजा कीजिए, मंदिर में आइए, गीता सुनिए, भागवत पढ़िए, क्या प्रॉब्लम है? ये कुत्ता पालने से क्या होगा, क्या लाभ होगा? कुत्ता पालने से क्या लाभ होगा? कुत्ता बन जाएगा अगले जन्म। तो ये भगवान बता रहे हैं कथ्यंत भक्ति जब बैठते हैं, किसी कथा करते हैं, कथ्यंतश्च हि माम नित्यम तो शक्ति चा रमंती चा तेषाम सतत युक्तानाम भजतम प्रीतिपूर्वकम जधामी बुद्धि योगम तब ये न माम उपयंती थे। जो हमेशा मेरी भक्ति करते, तेषाम सतत, हमेशा मेरा नाम जप करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, मेरे मंदिर में आते हैं, जो तेषाम सतत युक्ता नाम भजतम, भजते हैं कैसे? प्रीति पूर्वकम, कैसे? प्रीति के साथ में, प्रेम के साथ में। उनको भगवान क्या बोलते हैं? मैं क्या देता हूँ? उसको बुद्धि देता हूँ। ददामी बुद्धि योगम, मैं उसको बुद्धि देता हूँ। ये न माम उपयांति थे, जिससे वो मेरे पास में आ सके। भगवान क्या बोलते हैं कैसे बुद्धि आती है? मैं देता हूँ। लोग बोलते हैं बदामी बुद्धि योगम, बादाम खाओ बुद्धि आता है, इसको बादाम खिलाओ बुद्धि आता है। अरे बादाम खाने से बुद्धि नहीं आता है, कैसे आता है? ददामी, भगवान बोले मैं देता हूँ इसको। इसको शास्त्र पढ़ाओ, इसको गीता के श्लोक याद कराओ, इसको ब्रह्म संहिता सिखाओ, इसको संस्कार सिखाओ, बहुत शार्प हो जाएगा। नहीं तो बुद्धि किस में लगाएगा? किस में लगाएगा बुद्धि? आपको मूर्ख बनाने में लगाएगा। फोन के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, उसके अंदर पासवर्ड, उसके अंदर पासवर्ड के अंदर दूसरा फोल्डर, उसके अंदर पासवर्ड, उसके अंदर क्या है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप जा ही नहीं पाओगे, ऐसे जा ही नहीं पाओगे आप। पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा बेटा हमारा, बड़ा नाम करेगा, मगर ये तो कोई ना जाने कि वो गांजा पीता है, कि वो पॉर्न देखता है, वो लड़कीबाजी करता है। ये तो कोई ना जाने, कि तुम भी ना जाने कि वो फ़ोन में क्या करता है। ऐसे थोड़ा है। इसलिए संस्कार देना बहुत ज़रूरी। अंदर से इतने लोग ख़त्म हो जाते हैं। हम लोग बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं, बहुत बड़ी ये सब चीज़ें, गंदी मूवी, गंदे सीन, सब लोगों को अच्छा लगता है। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञान यम तमा नाशयामी आत्मभावस्तो ज्ञान दीपे नवारत। भगवान बोलते हैं मैं उनके ऊपर स्पेशल कृपा करता हूँ और उनके हृदय में मैं ज्ञान रूपी क्या करता हूँ? दीपक जला देता हूँ। एक तो बाहर से दीपक जलाते हो आप, जो भक्त को उस ज्ञान रूपी दीपक उसके हृदय में जलाता हूँ। उस ज्ञान रूपी दीपक से उसका संसार का अंधकार खत्म हो जाता है और उसको समझ आ जाता है कि करना क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, उसको पता चल जाता है ये गीता भागवत पढ़ने से। हरि बोल, हरि बोल।